अगर आपने 1 या 2 ड्रॉप ले लिया है, तो आप ज़रूर कंसीडर कर रहे होंगे कि हम अपने प्रिपरेशन को थोड़ा मॉडिफ़ाई करें, यानी कि पार्शियल ड्रॉप लें। और पार्शियल ड्रॉप हम क्यों लेते हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम पार्शियल ड्रॉप में पैरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, सिलेक्शन प्रेशर इन सभी से बचते हैं। और जब हम इन चीज़ों से बचते हैं, तो हम अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रिक्ट कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन-सा मेडिकल कॉलेजेज़ है। तो ये आपको पता हो गया होगा, आपको थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सभी से पता चल गया होगा, कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है। सरप्राइज़ वाली बात एक और है, लेकिन सरप्राइज़ वाली बात अभी के लिए ये नहीं है कि इस कॉलेज का नाम है एएफएमसी और जो वैकेंसीज़ आई हैं, एडमिशन की वैकेंसीज़ आई हैं, वो है एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज़, उसकी वैकेंसी आई है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि वन ही नोज़ व्हेन ही कैन फाइट एंड व्हेन ही कैन नॉट विल बी विक्टोरियस। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद फ्रस्ट्रेट, डिमोटिवेट या इसके अलावा खुद को डिमोरलाइज़ करना, अगर ये आपके पास ऑप्शन है, तो आप बहुत गलत रास्ते पे हैं बच्चों। अपना रास्ता बदल लीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है खुद को डिमोरलाइज़ कर लेने से, क्योंकि ऑलरेडी आपको पेरेंट्स डिमोरलाइज़ कर रहे होंगे, दोस्तों के रिज़ल्ट डिमोरलाइज़ कर रहे होंगे। मैं जानता हूँ इन चीज़ों को। इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं, इट इज़ कंप्लीटली नॉर्मल। ये हर किसी के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ आपके साथ हो रहा है, वो हर किसी के साथ हो रहा है। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम ये चीज़ समझ पाएँ कि हमें कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। वही जीतता है जो उसको समझ में आता है कि कब वो लड़ सकता है या कब उसे लड़ना है या कब उसे नहीं लड़ना है या कब वो नहीं लड़ सकता है। ज़रूरी यही है समझना। अभी जो समय चल रहा है ना, वो पीस टाइम है। यानी कि एक ऐसा टाइम है जिसमें लड़ाई नहीं हो रही है, युद्ध की कोई संभावना अभी नहीं है। यानी नीट अगले महीने नहीं होने जा रही है, नीट 2024 के मई में होगी, 5 मई को होगी, उससे पहले नहीं होने वाली है। तो 5 मई से पहले यानी अब से लेके तब तक के लिए जो लड़ाई होती है ना, वो 1 दिन के लिए होती है, 3 घंटे के लिए होती है, लेकिन उसकी तैयारी जो होती है ना, वो बहुत मुश्किल से होती है। और इसीलिए इन सभी प्रेशर को मिनिमाइज़ करना, जो एक्सटर्नल प्रेशर्स आते हैं, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग पार्शियल ड्रॉप कंसीडर करते हैं। अब आते हैं मेन चीज़ पे, वो ये है कि हमने जैसे पहले आपको बताया कि एएफएमसी की वैकेंसीज़ आई हैं फॉर बीएससी नर्सिंग। एक कैच है कि ये सीट जो है वो केवल और केवल फीमेल्स के लिए हैं, मेल्स के लिए नहीं है। तो ऑन एन एवरेज अगर देखें तो 9 लाख लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कट ऑफ जब सुनिएगा तो आपके दिमाग के पर्चे फेल होने वाले हैं। ठीक है? अब उससे पहले आ जाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर रहे हैं पार्शियल ड्रॉप की, तो हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है आरंभ नाम से, जिसमें हम डे 1 से लेके डे 90 तक यानी 90 डेज़ में हम अपना कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपकी डेली टारगेट दी जाती है और वो टॉपिक वाइज़ टारगेट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें कि पहले दिन अगर हम कंसीडर करें तो आप केमिस्ट्री का देखिए, केमिस्ट्री में आता है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के हमें केवल इतने टॉपिक कवर करने हैं और दूसरा दिन जो है वो हमें तीसरे जो हमारी कह सकते हैं कि वो दूसरा टॉपिक कवर करना है, यानी मोल कांसेप्ट, स्टोइचियोमेट्री और जो बाकी और जो मोल एनालिसिस है, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड, वो आपको दूसरे दिन कवर करना है। तो टॉपिक वाइज़ हमने साइंटिफिकली इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। अगर आप चाहें तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, यानी कि 90 डेज़ में, जैसा कि मैंने बताया कि 90 डेज़ में किस तरह से पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। अब क्या है कि न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि ये न्यूज़ जो है वो मैं कंप्लीटली ये नहीं बता रहा हूँ कि कोई आर्टिकल से मैंने उठाया कि सपना देखो डॉट कॉम और बच्चे को बेवकूफ़ बनाओ डॉट कॉम, वहाँ पे चले जाओ और दोनों को फिर मर्ज करके और एक नया क्रिंज निकालो और उससे फिर एक मतलब बहुत ज़हर निकालो और कुछ भी कुछ बोलो। मैंने वो नहीं किया है। मैंने कंप्लीटली जो वैकेंसीज़ जो हैं वो एज़ इट इज़ मैंने डॉक्यूमेंट से उठा के डाला है। अब डॉक्यूमेंट बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, तो मैं उसे सिंप्लीफाई करके आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि एएफएमसी के लिए कोई बॉन्ड-वॉन्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करा लिया, ये एक प्रीमियर कोर्स नहीं है। प्रीमियर कोर्स है एमबीबीएस, प्रीमियर कोर्स बीएससी नर्सिंग नहीं है। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल करने के बाद छोड़ भी देते हैं, तो कोई बात नहीं, इट इज़ कंप्लीटली नॉर्मल। तो बॉन्ड-वॉन्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। टेक्निकैलिटी ज़रूर होती है, लेकिन उस पे बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस क्यों है कि इसमें आप अपने देश के लिए भी सेवा कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नीट नहीं होता है, भगवान ना करे, होगा ही, गारंटी होगा, मुझे पता है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं होता है, तो आपके पास 2 अपॉर्च्युनिटी एक साथ आती है, एज़ अ आर्मी पर्सन और एज़ अ डॉक्टर, दोनों में बहुत बड़ी बात होती है। अब जो आते हैं हम, वो ये आते हैं कि सबसे पहली चीज़ ये है हमारी कि ये वैकेंसी जो है वो मैं बोल कहाँ से रहा हूँ, कहाँ से आई है ये वैकेंसी? तो वैकेंसी आई है आपकी बीएससी नर्सिंग की। ये देखिए, मैं ये आपको एक कटिंग शेयर भी कर रहा हूँ जो मैंने आज सुबह-सुबह इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा था। वो ये है कि सैन्य नर्सिंग सेवा में शामिल हो बीएससी एजी कोर्स।
सैन्य नर्सिंग सेवा में शामिल हूँ, बीएससी एजी नर्सिंग कोर्स 2023, और इसे निकाला है एएफएमसी यानी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस। अब इसमें आप स्पेसिफिकली अगर यहाँ देखें तो ये केवल और केवल महिला उम्मीदवारों के लिए है, पुरुष उम्मीदवार नहीं है। तो बाबू प्लीज अगर वीडियो को देख रहे हो डिसलाइक मत करना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। टोटल सीट जो है बहुत ज़्यादा है, यानी 220 है, 220 सीट्स। जो टाइम पीरियड होती है बीएससी नर्सिंग की, चूंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे एमबीबीएस एक प्रोफेशनल कोर्स है, बी फार्मा एक प्रोफेशनल कोर्स है, या बीटेक एक प्रोफेशनल कोर्स है, बीएससी एग्रीकल्चर, बीबीएससी, ये सारे एक प्रोफेशनल कोर्स हैं, यानी इसको आप डिस्टेंस एजुकेशन से परस्यू नहीं कर सकते। इन कोर्सेज की जो टाइम पीरियड है वो है, इन कोर्सेज को आप मतलब टाइम पीरियड जो होती है वो मिनिमम 4 साल होती है। तो उसी तरह बीएससी नर्सिंग की जो है वो 4 साल है। वेबसाइट जो है वो www.joinindianarmy.nic.in, आप इस पे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले पूरा वीडियो देख लो। वीडियो ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहली बात, आपको नीट देना पड़ेगा। नीट देना है तो आपने नीट अगर दे दिया है, अब मैं बार बार कट ऑफ इसलिए बोल रहा हूँ कि कट ऑफ सुन के मेरा भी दिमाग चौंक गया था, क्योंकि कट ऑफ सच में बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है। अब क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद आपको मेडिकली फिट भी होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि बहुत सारे लोग इस पे हल्ला भी मचा रहे हैं कि केवल और केवल महाराष्ट्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉलेज पुणे में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया हर कोई अप्लाई कर सकता है, कुछ भी नहीं है, कहीं से कोई रिजर्वेशन, कुछ भी ढाई ढकना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज जो है ये पूरे कंट्री को बिलोंग करता है। ये एएफएमसी है जो कि इंडियन आर्मी की डायरेक्ट ब्रांच है, तो इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं होने वाली है। रिजर्वेशन सब सेंट्रल क्राइटेरिया पे लगता है, कोई भी मतलब नॉर्मल क्राइटेरिया पे नहीं लगता है। तीसरी चीज़, जो फीमेल अगर मैरिड हो वो अप्लाई नहीं कर सकती है। एक और चीज़ आपको समझना पड़ेगा, या तो आप अनमैरिड हो, या डाइवोर्स्ड हो, या लीगली सेपरेटेड हो, या विडो हो। विडो यानी ऐसे लोगों को बोलते हैं जिससे दुर्भाग्यवश उनके पति मर जाते हैं, तो उसे हम विडो कहते हैं। लीगली सेपरेटेड यानी कि डाइवोर्स्ड एक तरीके से कह सकते हैं, और डाइवोर्सी यानी कि जो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं, और अनमैरिड तो आप समझते हैं मैक्सिमम लोग वही है। नंबर 5 आती है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन आपकी 12th होनी चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी प्लस इंग्लिश। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंग्लिश के साथ साथ आपकी जो 12th है वो होनी चाहिए। नंबर 7 इज मार्क क्राइटेरिया। 50% आपकी होनी चाहिए, 50% या उससे ज़्यादा। अब ये 50% जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ साथ एक बायो और इंग्लिश, इन सभी को मिला के मैं बोल रहा हूँ, उसके साथ साथ नहीं बोल रहा हूँ। तीसरी बात इसमें एक और चीज़ है कि एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ कि 1 अक्टूबर 1997 से अगर कोई एक आदमी जन्म लिया है ना, और वो 30 सितंबर 2005 तक के बीच में उसका जन्म हुआ है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें आपने अगर 5 ड्रॉप भी लिया है ना, तो भी आपकी एज क्राइटेरिया जो इसके बीच में ही आने वाली है। इसमें ज़्यादा नहीं मैं बोलना चाहता हूँ। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है। तो सबसे पहले आपको नीट यूजी के रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको निकाला जाता है। उसके बाद क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल नीट यूजी में आपका एक कट ऑफ है, उन्होंने ये बताया कि ये कट ऑफ है। उसके बाद आपकी 2 एग्जामिनेशन होती है। नंबर 1 इज टूगी। टूगी में क्या होता है कि आपको जो जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, और निगेटिव मार्किंग के लिए 0.5 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और आपको केवल और केवल 30 मिनट्स दिया जाता है इस पूरे जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करने के लिए। जब आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी एग्जामिनेशन नेक्स्ट लेवल पे होती है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, जो कि मैंडेटरी है। और ये जो होती है उसको फाइनल जो स्कोर हमारी जो बनती है, जो लिस्टिंग बनती है, उसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट लेवल आता है इंटरव्यू। तो अभी तक हमने देखा कि नीट यूजी के जो स्कोर्स हैं उसके आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर टूगी में बुलाया जाता है। टूगी यानी टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश, ठीक है, जिसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, और 0.5 मार्क्स जो होते हैं वो निगेटिव मार्किंग होते हैं। 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको 30 मिनट में बनाने पड़ते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होती है, क्योंकि ये एसएसबी कंडक्ट कराती है, तो ये जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जो होती है वो आपको फाइनली इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। एनडीए या एएफएमसी में इसे इंक्लूड किया जाता है। इट इज मैंडेटरी, बट इन बीएस केस ऑफ बीएससी नर्सिंग इट इज नॉट मैंडेटरी। नंबर 8 इज इंटरव्यू। इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट द डेजिग्नेटेड सेंटर बाय बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स। जो कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं, वो सेंटर एक एलोकेट किया जाता है जहां आपको बुला लिया जाता है। एक और चीज़ यहाँ है जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, कि जाने और आने का खर्च जो होता है, अगर आपने इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया है तो जाने आने और ठहरने का खर्च जो होता है वो एएफएमसी ही बियर करती है। इसके लिए आपको खुद के जेब से पैसे नहीं लगाने के लिए वो बोलते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सी रीज़न है कि आपको जिस चीज़ के लिए वो रिक्रूट कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छी, बहुत ल्यूक्रेटिव सर्विस है, एंड दैट्स वाई दे आर कॉलिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ देयर मनी। मतलब आपको खुद से पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है,
एसी थर्ड टियर एसी की टिकट्स आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है, या फॉर एग्जांपल नहीं आपको उस समय अगर उनको नहीं मिल रही है तो आप उसे खुद से कटा सकते हैं और उसके बाद आपको वो रिफर्बिश कर दिया जाता है, यानी जब आप सेंटर पे जाएंगे तो वो आपको पे कर देंगे। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीड्योर की सबसे लास्ट पार्ट होती है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन आपकी होती है डेजिग्नेटेड सेंटर पे और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ एएफएमसी, और एएफएमसी किसी आपके स्टेट के मेडिकल कॉलेज को डेजिग्नेट कर देती है। ये सारे प्रोसेस एक दिन में भी हो सकता है या इसके लिए थोड़ा टाइम भी लगाया जा सकता है। अब सेफ स्कोर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। सेफ स्कोर ये सारी चीज़ें दिखा के लोग आपको मजाक करते हैं आपके साथ कि अनरिजर्व जो है उसकी 117 में ये है कट ऑफ है। मैं बोलता हूँ कि सेफ स्कोर इसमें 400 है, तो आपको देना चाहिए ना, अप्लाई करना चाहिए। 400 सेफ स्कोर, इट इज़ वेरी लो। और अगर मेरे वीडियो बनाने के बाद कंपटीशन थोड़ा बढ़ भी गया तो बाबू वो 450 तक जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाला है। दैट्स वाई यू शुड अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम इतना ही बात किए, इसमें मैंने आपको सब कुछ बताया। मैंने बताया कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किसको ये अप्लाई करना चाहिए, क्या आपकी बॉन्ड होती है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है बच्चे, वो ऐसे ही होता है, वो मतलब टेक्निकलिटी जरूर होता है, लेकिन वो ऐसे भी नहीं होते हैं कि वो आपसे पैसा घर आपका मतलब वसूल कर लेंगे। ऐसे भी लोग नहीं होते, वो बहुत नॉर्मल लोग होते हैं। आप रीज़न देंगे कि मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हो गया है, या फॉर एग्जाम्पल आप कोई और भी हेल्थ सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए, वो बोलेंगे ठीक है जाओ कोई बात नहीं, इट्स कम्प्लीटली ओके। तो मैंने आपको सब कुछ बताया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, और आपको ये जानने की जरूरत है कि पीसीबी के साथ आपकी इंग्लिश भी होनी चाहिए 12th एग्जामिनेशन में, और सबसे बड़ी बात कि आप फीमेल होनी चाहिए। ठीक है। और साथ साथ मैंने बहुत सारी और चीज़ें बताई। मैंने ये देखिए, आप इसमें ये भी देख पाएंगे कि ये जो है वो केवल और केवल 10 जून की जो रोजगार समाचार जो आने वाली है उसमें पब्लिश भी कर दी जाएगी। और साथ साथ इसमें एक और चीज़ है जो आपको समझने वाली बात है कि ये जो सारी वैकेंसीज है वो आपको www.joinindianarmy.nic.in पे मिल जाएगा। टोटल सीट्स है 220, यानी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। लेकिन अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं नीट 2024 के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ये होता है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लें, यानी अगस्त 2023 तक हम नीट 2024 की सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो केवल और केवल अगर हम 90 डेज में पूरी सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी बनती है कि आने वाले जो फॉर एग्जांपल 250 डेज ही मान के चलते हैं, तो 250 डेज में हम कितनी बार रिवीजन कर सकते हैं इस सभी चीज़ों को, और इसी दौरान हम 3 बार रिवाइज भी कर लेंगे। आपको डेली वाइज मैंने टारगेट्स भी बना के रखा है पिछले वाले वीडियो में, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर डिले क्यों हो रहा है, मतलब डे 1 पे तो जून 1 से था तो ये शुरू क्यों नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने ये मुझे बताया कि यूनिट्स और मेजरमेंट जो फिजिक्स की चैप्टर है उससे पहले सर मुझे जो ये वाला जो है बेसिक मैथमेटिक्स वो मेरी कवर नहीं हुई है, तो मुझे 2-3 दिन का अपॉर्चुनिटी दे दीजिए आप लोग। तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे बच्चों से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने यही बात बोला कि मुझे 2-3 दिन का समय चाहिए या 4-5 दिन का। तो हमने इसे कहा कि हम ठीक है 10 जून से शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद ही हम करेंगे, तब तक आप बेसिक मैथमेटिक्स जो है और इधर उधर की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये थी एएफएमसी की वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगेन, वन हु knows when he can fight and when he cannot will be victorious. This is the peace time, so think of that. Thank you. Subscribe the channel. Bye bye.